ओम शांति। आज मूल्य रूपी दही में रही डालते हैं। सुबह सुबह दही खाना सही होता है और सुबह सुबह मुरली सुन लेना और दही से भी ज़्यादा सही होता है। तो सुनते हैं आज की मुरली का मंथन। बेहद के बाप से अगर सुख का वर्षा अगर लेना है तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ना और पढ़ाने का मतलब है एक एक ज्ञान की बूंद से अंदर की खामियों को निकालते जाना। और आज बाबा ने 2 प्रश्न 2 उत्तर में कहा कि सहनशीलता का गुण योग में, सेवा में रफ्तार लाएगा, जबकि महापाप बुद्धि को ताला लगाएगा। और बाबा ने क्या कहा कि योग रूपी साबुन से धब्बे को मिटा करके बीमारियों को खत्म करो। और आज का गीत था कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। अरे सूरज भी निकला तेरी याद में और छिप जाए भी तेरी याद में, फिर भी बाबा रह जाए तेरी याद में। तो अथाह प्रेम का गीत लिए आज की मुरली थी ये। तो बाबा ने कहा कि शास्त्र आदि पढ़ना माना किसी के चरित्र की एवं लीलाओं को बैठ के सुनाना, लेकिन परमात्मा तो आत्मा की बात करते हैं और आत्माओं को पढ़ाते हैं। मनुष्य ने बैठ शास्त्र बनाए वर्तमान सत्ता को संवारने के लिए। भगवान कोई शास्त्र नहीं बनाता। अगर भगवान शास्त्र बनाए तो फिर वो कलम बंद हो जाए, फिर ज्ञान का सागर नहीं कहलाएगा। शास्त्र तो बन चुके, जबकि परमात्मा तो आज भी ज्ञान दे रहे हैं। जबकि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया तो फिर गीता तो लिख करके फाइनल हो गई, लेकिन परमात्मा तो आज भी ज्ञान दे करके हम मनुष्य आत्माओं को पावन बना रहे हैं। और पावन बनाने का मतलब ये है धर्म और स्मृति स्वरूप की याद दिलाना। पढ़ाई में बाबा ने कहा कि पढ़ाई का मतलब ही है कि लक्ष्य को प्राप्त करना। ध्यान दें कि पढ़ने वाले बाप को अच्छी रीति जानना है। तो कौन है? शिव। और शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं जो शरीर को धारण करती हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरा शरीर नहीं, मैं तो आधार लेता हूं। इसीलिए रामायण में लिखा है कि बिन पग चलह सुनय बिन काना और कर बिन कर्म करय विधि नाना। माना कि बिना पैरों के चलने वाला, बिना हाथ पैरों के कर्म करने वाला और बिना मुख के बोलने वाला वो परम पिता परमात्मा तो एक निराकार पुंज है, शिव है। तो इसीलिए रामायण के अंतर्गत भी ये चौपाई में कहा गया। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे 5 भूतों पर विजय पानी है, तभी निर्विकारी दुनिया में ले जाऊंगा। मनुष्य लोग देवी देवताओं को अच्छी रीति भी नहीं जानते, पूजा करते हैं, लेकिन पूजा का मतलब क्या है? पूरी जानकारी ये नहीं रखते। अगर आप पूरी जानकारी रखेंगे तो पूजा का मतलब समझ जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को समझदार बना दिया, उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया और हम बच्चे स्वर्ग के राज्य की स्थापना करने के निमित्त बन गए और बन रहे हैं। और हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि पढ़ाई में लक्ष्य क्या है। बाबा ने और ये भी कहा आज के वरदान में कि विजी रहो लेकिन इजी रहो। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब अगर बुद्धि को रेस्ट भी दो तो योग में रहो। और चाहे संकल्प की सेवा करो, चाहे वाणी की सेवा करो, लेकिन समय को सफल करना ही निरंतर योगी बनना है। और बाबा ने अंत में आज इस स्लोगन में कहा कि अगर खुशी की खुराक खानी है, तंदुरुस्त रहना है, तो खुशी का मतलब है सीख, और सीख कर अपने को अनुभवी मूर्त बनाना। ओम शांति। आज ये था मुरली का मंथन।